राधे मेरी सुनो, मैं तुमको सुनाता जाऊंगा। अब जब भगवान कन्हैया और राधा रानी दोनों में पास में बैठ गए तो हुआ क्या, आज भगवान कन्हैया अपना भजन करने लगे, नित्य प्रति का जो भजन करते हैं कि श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, राधे निज चरणन में बास। पास में रुक्मणी बैठी है, रुक्मणी ने कहा प्रभु तुम राधे का नाम जप रहे हो, ऐसा क्या कारण है? आखिरकार ये राधा है कौन? कि प्रभु कौन है ये राधिका, तुम जिसके भावों में बहते हो, ये दुनिया तो कृष्ण कृष्ण कहती है, तुम राधा ही राधा कहते हो। ये पूरी दुनिया कृष्ण नाम का उच्चारण करती है, तुम राधे नाम का उच्चारण करते हो। आखिरकार कारण क्या है? तो भगवान कन्हैया ने कहा राधा रुक्मणी से, हे रुक्मणी सुनेगा, ये राधा है धारा प्रेम की, जो उस ब्रज के अंदर बहती है, मेरे दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधा रहती है। अच्छा ऐसी बात, चलो एक बार चल करके राधा के दर्शन अवश्य कर लेने चाहिए। आज रुक्मणी दर्शन करने के लिए पहुंच गई और जहां राधा रानी ने भगवान कन्हैया की याद में सब कुछ त्याग दिया, आज ले जाकर के गर्म दूध का गिलास दे दिया कि ये दूध तुम्हारे लिए कन्हैया ने भेजा है। वो थी वियोगन श्याम की बस आस में ही जी गई, गर्म दूध रुक्मिणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। अब उस दूध को राधा जी ने पी तो लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या है? जैसे ही रुक्मिणी वहां से वापस लौटी, इतना अटूट प्रेम था राधा रानी और कन्हैया के बीच कि रुक्मिणी जब आई लौट के, तब जाके भी लाले पड़ गए। और अगर प्रेम अच्छा लग जाए राधा रानी और कन्हैया के बीच, जो परिणाम आया तो आपकी ताली बजनी चाहिए। रुक्मिणी जब आई लौट के, तब जाके भी लाले पड़ गए, उत गर्म दूध राधा ने पिया, इत कन्हैया के छाले पड़ गए। जय हो। इतना प्रेम था राधा रानी और कन्हैया के बीच, दूध पी रही है राधा रानी और छाले पड़ रहे हैं कन्हैया के। तो रुक्मिणी जैसे ही वापस लौट गई वहां से, तो राधा रानी और कन्हैया दोनों पास में बैठे हैं। राधा रानी ने कहा कन्हैया तुम हमारे बारे में बहुत कुछ पूछते हो, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? ऐसे नहीं, मैं आपका जीवन परिचय पूछूंगी। पूछिए, कैसे पूछोगी? कि श्री राधे मेरी सुनो, मैं तुमको सुनाता जाऊंगा, अरे तुम गिनती गिनती जाइए, मैं तुम्हें गिनाता जाऊंगा। मैं अपना जीवन परिचय तो दूंगा, लेकिन गिनतियों के माध्यम से। अच्छा आप बताइए गिनती कहां से प्रारंभ होती है? एक से। किसी को भी पूछ सकता हूं, बीच में सबका नंबर आएगा, एक बार ये ध्यान रखना। किसी को भी पूछ सकता हूं, सबका नंबर आ सकता है, तैयार रहना। अब जैसे ही राधा रानी ने गिनती बोली एक, कन्हैया ने कहा राधा रानी इधर देख, तब कहा कि एक मेरो दाऊ भैया। आज कन्हैया अपना जीवन परिचय दे रहे हैं गिनतियों के माध्यम से कि एक मेरो दाऊ भैया, और एक के बाद गिनती आई, और मेरी दो है मैया, तीन नेत्र वारो भोलेनाथ है। अब दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लें, तालियों के साथ सेवा करते चलेंगे, कहेंगे एक मेरो दाऊ भैया, और मेरी दो है मैया, तीन नेत्र वारो भोलेनाथ है। एक मेरो दाऊ भैया, और मेरी दो है मैया, तीन नेत्र वारो भोलेनाथ है। तीन नेत्र वाले यानी भोलेनाथ शंकर भगवान, जिनके तीन नेत्र थे। भगवान शंकर के कितने नेत्र थे? तीन त्रिनेत्रधारी बोलते हैं भगवान शंकर को। एक मेरो दाऊ भैया। अब तुम में से महाभारत भागवत कितने लोगों ने देखी है? अब कन्हैया की दो माताएं कौन कौन सी थी, कोई बताएगा? ना बस की बात।
कौन कौन सी अम्मा? यशोदा और देवकी। एक बार जोरदार ताली बजाइए अम्मा का। जय हो। एक मेरो दाऊ भैया और मेरी दो है मैया, तीन नेत्र वारो भोलेनाथ है। अब लाली गिनती कहां पर पहुंच गई बेटा? 4 पर पहुंच गई। अब सब ध्यान रखना, किसी को भी पूछ सकता हूं, ध्यान से गीत को सुनेंगे। अरे 4 मुखों वाले चोर मन में लजे। 4 मुख किसके थे, कोई बताएगा क्या? है जी? ब्रह्मा जी के। हमारी बहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप। यानी जानकारी है यहाँ पर लोगों को, ये तो पक्का मालूम पड़ गया, यहाँ के लोग जानकार हैं। अरे 4 मुखों वाले चोर मन में लजे, अरे 5 पांडव मेरे संग में सजे, अरे छठ पूज मारी प्राण पूतना तजे। यानी भगवान कन्हैया ने 6 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया। छठ पूज मारी प्राण पूतना तजे। और जो अगली गिनती बोलने के लिए जा रहा हूं, भगवान कन्हैया कह रहे हैं आपकी ताली बजनी चाहिए गिनती के साथ। अरे छठ पूज मारी प्राण पूतना तजे, अरे 7 स्वरन से मेरी बांसुरी बजे। अरे 7 स्वरन से मेरी बांसुरी बजे, 8वां में हूँ छैया, चराई बन बन गैया, ग्वाला गोपाला मेरे साथ है। एक मेरा दाऊ भैया और मेरी दो है मैया, तीन नेत्र वारो भोलेनाथ है। हो। ये 11 रुपए की आशीर्वाद मामाई की अरदास की है शेखर कश्यप चुटिया वालों ने, और 101 रुपए की अरदास संदीप हैदराबाद वालों ने, और 101 रुपए नीरज भैया नोनेरा वालों की तरफ से अरदास 101 रुपए की। बहुत बहुत धन्यवाद। मामाई भंडारे भरे। रोहन सोहन हिमांशी और कमल 51 रुपए की अरदास की है मां के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 51 रुपए की अरदास कश्यप परिवार मोनी वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लल्लू, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? है जी? 9वीं क्लास में। अच्छा, गिनती कहां पर पहुंच गई? 8 तक पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। गिनती पहुंच गई 8 तक। भगवान कन्हैया कहने लगे 8वां मैं हूँ छैया, चराई मैंने बन बन गैया, ग्वाला गोपाला मेरे साथ हैं। अब जैसे गिनती पहुंची 9 पर, भगवान कन्हैया ने कहा अरे 9 प्रकार की हम भक्ति से मने। उसी नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया जो भगवान राम ने शिवरी को जाकर के सुनाई थी। प्रथम भगत संतन करे संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। ये भरत कश्यप और शिवम कश्यप और 10 रुपए शेखर छुटिया वाले। अरे 9 प्रकार की हम भक्ति में मने, 10 दिशन के हमने राक्षस हने। अब 10 दिशा कोई बता सकता है? 10 दिशा कौन कौन सी होती हैं? तुम बताओगे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 7वीं में। अच्छा बेटा खड़े हो जाओ जरा, 10 दिशा बताओ आप। और 21 रुपए की अरदास छोटू टेंट हाउस एवं इवेंट फूल डेकोरेशन, उनकी तरफ से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूछ लूं, बच्चा बता रहा है कौन कौन सी होती है बेटा 10 दिशा? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व और पूर्व दक्षिण।
पश्चिम दक्षिण और उत्तर पश्चिम और पृथ्वी और आकाश। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। वाह बेटा वाह। हकीकत कह रहा हूँ, किसी ने पहली बार इतना साहस किया है। ये गांव एक बार दिल से जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बताएं, दिल से जोरदार तालियां। अरे 9 प्रकार की हम भक्ति में मने, अरे 10 दिशन के हमने राक्षस हने। ऐसा कौन सा खेल होता है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं? अरे आजकल धूम मचा रहा है आईपीएल, उसमें क्रिकेट चल रहा है। लोग कहते हैं क्रिकेट का खेल इंग्लैंड से आया, बिल्कुल गलत। क्योंकि इंग्लैंड से अगर आया होता तो हमारे घरों में माताएं बहनें एक भजन नहीं गाती। अरे मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री। मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री। मेरो 1200 कन्हैया, और मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। न खड़ी है जाइयो, आ जाओ। अम्मा अम्मा को नंबर, अम्मन को ही नंबर लूंगा मैं तो, चूंकि अम्मन को ही आशीर्वाद चाहिए वो तो। अच्छा कोई बात नहीं, हॉल हॉल नेक। अरे मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री। मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री। मेरो 1200 कन्हैया। जय हो, तालियां। अरे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। अरे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। अरे काहे को बल्ला लायो री। मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो री। मेरो 1200 कन्हैया। अरे रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अरे रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अरे चंदन को बल्ला लायो री। मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री। मेरो 1200 कन्हैया। जय हो। एक 100 रुपए की अदास प्रिंस और अमन शुक्ला वालों की तरफ से। क्या नाम बताया आपने? सौरभ गिरी सब्जी वाले 11 रुपए की अरदास, और 11 रुपए की अरदास और किसी भैया ने बोली थी, मुझे पता नहीं। मैया के दरबार में अरदास है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 9 प्रकार की हम भक्ति में मने, बॉबी भैया की अरदास, बॉबी भैया की। अरे 9 प्रकार की हम भक्ति में मने, 10 दिशन के हमने राक्षस हने। अरे गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, अरे गेंद बल्ला खेले हम 11 जने। अरे 12 सुदर्शन में खाने बने। भगवान कन्हैया का जो सुदर्शन चक्र था उसमें कितने खाने थे? 12। हम ही हैं नाग नथैया, हम ही हैं रास रचैया, मुरली में फोड़ो बाको बात है। देखो मेरो दाऊ भैया और मेरी दोहे भैया, दीन नेत्र वारो भोलेनाथ है। जय हो।
12 तक। धन्यवाद। इसका मतलब आप ध्यान से सुनना है। हाँ। जैसे गिनती पहुंची 13 पर तो भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे 13 दिन की उम्र मार सटकासुर दियो। 13 दिन में भगवान कन्हैया ने सटकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। अरे 13 दिन की उम्र मार सटकासुर दियो, 14 वर्ष वास मथुरा में कियो। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ कृष्ण पक्ष में, इसलिए कहा अरे 13 दिन की उम्र मार सटकासुर दियो, 14 वर्ष वास मथुरा में कियो। अरे 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो, 15 दिन को कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो, 16 कला से अवतार जब लियो। भगवान कन्हैया का अवतार कितनी कलाओं से हुआ? 16 कलाओं से। अच्छा, भूप सिंह भैया घोड़ा बग्गी वाले, यानी भगवान कन्हैया को भी घोड़ा बग्गी की जरूरत पड़ी। एक बार जोरदार तालियां बजा दें अपन के लिए। अरे भाई मेहरबानी मो पे बाबा नंद की, भाई मेहरबानी मो पे बाबा नंद की, 17 बार भाजी पलटन जरासंध की। 18 दिन लड़े लड़ैया, 19 अध्याय रचैया, 20 भुजाना छोड़ी गात में। मेरा दाऊ भैया और मेरी दो है मैया, इन्हें प्रभाव भोलेनाथ है। और ये 11 रुपए की अरदास हरीश भाई कार मैकेनिक, और 21 रुपए की अरदास मनोज, विवेक और मनीष कश्यप, इनकी अरदास 21 रुपए की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गिनती कहां पर पहुंच गई? भाई चाचा कह रहे हैं 13 पे पहुंच गई है। 18, 20, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं पीछे वालों के लिए। इसका मतलब ये ध्यान से सुनना, 20 तक पहुंच गई गिनती। अब गिनती आई 21 पर। 21 रुपए की अरदास अंजलि और रूबी की अरदास, मां भाई भंडारे भरे, और 11 रुपए की हमारे छोटू की अरदास। बच जा बेटा। अब 21 पर गिनती पहुंच गई। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे 21 बार ऊपर से का प्रहार करके मैंने परशुराम अवतार में 21 बार सहस्त्राबाहु अर्जुन के परिवार को विहीन कर दिया इस पृथ्वी से। अरे 21 बार ऊपर से का प्रहार करके, 22 श्रुतियां संहार करके, 23 अवतार धार करके। अब तक भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं? 23। अरे 23 अवतार धार करके, 24 में का विचार करके। 24वां अवतार होना है भगवान का। कहां होगा? कहां पे होगा भगवान का अवतार 24वां? जयगाम में होगा। ये बता रहे हैं वाराणसी में है जी, वाराणसी में वाराणसी में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप इनके लिए। संबल नगरी में भगवान का 24वां अवतार होगा कल्कि नाम से। अरे 23 अवतार धार करके, 24 में का विचार करके, वो नाचे बन नच गैया हमारे कृष्ण कन्हैया, देखो हमारे तुम्हारे साथ है। देखो मेरा दाऊ भैया और मेरी दो है मैया, 3 नेत्र वालों भोलेनाथ है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर खड़े कर ले। राधे 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 श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय।